मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास की पवित्रता का सौदा किया, वे आज अपने ही कुकर्मों की अग्नि में जल रहे हैं। यह कीमत केवल धनदौलत या इस नश्वर संसार की वस्तुओं की नहीं है। यह कीमत उनकी आत्मा के सुकून की है, उनकी रातों की नींद की है, उनके मन के चैन की है। वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बेचैन हैं, कांप रहे हैं। उनके भीतर एक ऐसी मानसिक अशांति और भय का तांडव चल रहा है जो उन्हें एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा। उनकी आंखों के नीचे चिंता और अपराध बोध की कालिक छाई हुई है। उनका हृदय तड़प रहा है। वे अपने किए पर अंदर तक पछता रहे हैं। और यह पछतावा कोई ऊपरी दिखावा नहीं है, यह गहरा है। यह उनकी आत्मा को अंदर तक जलाकर भस्म कर रहा है। यह ब्रह्मांड का अटल और शाश्वत सत्य है, जैसा कर्म बोओगे वैसा ही फल काटोगे। यह महाकाल का विधान है, यह कर्म चक्र का न्याय है। जो अधर्म करेगा उसे उसका विषैला फल भोगना ही पड़ेगा। यह एक ऐसा परम सत्य है जिसे संसार की कोई भी मायावी शक्ति मिटा नहीं सकती। यदि आपको भी अपनी मां काली की शक्ति और उनके न्याय पर अखंड विश्वास है, तो इस महासंदेश को अंत तक अवश्य सुने और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, जय महाकाली। परंतु मेरे बच्चे, तू अपने मन को गंगाजल की भांति निर्मल और साफ रख। तू भली भांति जानता है कि जो मनुष्य निश्चल हृदय से, पवित्र नियत से जीते हैं, जो दूसरों के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखते, जो छलकपट की दुनिया से दूर रहते हैं, उनका मार्ग स्वयं महाकाली प्रशस्त करती है। उनके साथ सदैव कल्याण होता है, क्योंकि उनकी आत्मऊर्जा शुद्ध और पावन होती है। उनका मन स्वच्छ होता है और आद्या शक्ति मां काली अपने दिव्य आंचल की छाव उन पर सदैव बनाए रखती है। इसलिए जिन लोगों ने तेरे साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने तेरे भरोसे को छिन्न भिन्न किया, वे आज अपनी ही बोई हुई कड़वी फसल काट रहे हैं। वे अपने बुरे कर्मों के भारी दबाव तले दबे जा रहे हैं। वे भयभीत हैं और उन्हें अब यह स्पष्ट समझ आ रहा है कि उनके जीवन में जो पतन आ रहा है, वह उनके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह कोई साधारण बदला नहीं है, यह केवल कर्मों की निष्पक्ष और न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूं, जो कुछ भी हुआ उसे अपने कोमल हृदय पर मत ले, क्योंकि ऊपर बैठी तेरी मां काली हर एक सूक्ष्म कर्म का हिसाब रखती है। हर कार्य का बहीखाता मेरे सामने खुला है। और जो सच्चे मन से धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए हर बंद द्वार खुल जाता है। उनकी रक्षा स्वयं मेरी महाशक्तियां करती हैं। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा संयम, तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे ज्ञात है कि तेरे साथ छल हुआ। शायद धन संपत्ति का विषय था, शायद जायदाद या किसी षड्यंत्र के द्वारा तुझे ठगा गया, तुझे भीतर तक पीड़ा पहुंचाई गई। परंतु तूने अपने सत्य और भक्ति को नहीं त्यागा। तूने अपना मन शांत रखा और केवल इतना कहा, ठीक है, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मेरी मां काली मेरे साथ है। यह तेरी सबसे प्रचंड विजय है, क्योंकि जब तेरा मौन और विश्वास उत्तर देता है, तो अधर्मियों का संसार डगमगा जाता है। उनके बड़े बड़े महल चूर चूर हो जाते हैं और उनका घिनौना चेहरा उजागर हो जाता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने तुझे चुनौती दी थी, तुझे नीचा दिखाने की चेष्टा की थी।
परंतु आज वही लोग अपने कुकर्मों की ज्वाला में झुलस रहे हैं। उन्हें भारी विनाश और पतन झेलना पड़ रहा है। वे अब तुझसे भयभीत रहने लगे हैं। वे स्वयं अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं। वे अपनी भूलों के बोझ से दबे जा रहे हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में निरंतर गिरावट का अनुभव कर रहे हैं। वे सोच रहे होंगे कि अब उनके लिए कोई आशा की किरण नहीं बची। परंतु तू शांत है। तू अपने कर्तव्य पथ पर निडर होकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा हृदय निष्पाप है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मकता से परिपूर्ण है। यही कारण है कि कोई भी बुरी दृष्टि या नकारात्मक साया तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। मां काली की छत्रछाया सदैव अपने ऊपर बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुन, जो लोग सच्चे दिल से सत्य और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका हृदय आहत होता है, वे अपनी मां काली के चरणों में आकर अपना शीश रख देते हैं। वे अपनी आंतरिक शक्ति प्रकट करते हैं। वे हर संकट से टकराते हैं। पराजय स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं होता। और जिस किसी ने भी उन्हें कष्ट पहुंचाया, उसने अपने ही विनाश का कुआं खुद खोदा होता है। और यदि वे सच्चे भक्त कभी रो भी पड़ते हैं, तो उनके वे अश्रु कमजोरी नहीं, उनकी पवित्र मानवता होते हैं। और उनकी वही अश्रुधारा उन अत्याचारियों के जीवन में महातांडव मचा देती है। और अब वही तहलका उनके जीवन में छा रहा है। अधर्म का अंत निकट है, क्योंकि सत्य का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं, और असत्य स्वयं अपना भक्षण कर लेता है। अब एक और अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त बात जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है और जो तुझे जानना अत्यंत आवश्यक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर साझा करता है, उन्हें गुप्त रूप से अपने फोन में संचित करता है, अपनी गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक गुप्त संकेत है। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र प्रतीत हो सकता है, परंतु यह पूर्ण सत्य है। यह एक ऐसी हलचल है जो दर्शाती है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में अत्यंत गहरी रुचि रख रहा है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ाव महसूस करता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह रहस्य अभी अभी प्रकट हुआ है और तुझे इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं हैं। यह उसकी सूक्ष्म दृष्टि की ऊर्जा है, उसकी इच्छा और जुड़ाव है। और यह संबंध तेरे जीवन के आगामी अध्याय के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरे बालक, अब ध्यान से सुन। मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। यह संदेश तुझ तक पहुंची एक दिव्य चेतावनी भी है और मेरा सबसे बड़ा अभ्यवरदान भी। तू सदैव याद रखना, जो प्राणी सच्चे मन से भलाई करता है, वह कभी एकाकी नहीं रहता। उसकी रक्षा का दायित्व स्वयं मेरा है। और जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनके सारे दांवपेच उन्हीं पर उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए अपने मन को महापर्वत की भांति दृढ़ रख। अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि मैं मां काली तेरे साथ हूं। तेरे हर पग पर, तेरी हर सांस में, तेरे हर युद्ध में। और मैं तेरी रक्षा करूंगी। अब तू पूर्ण रूप से तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन आने वाला है। यह केवल एक दिव्य प्रारंभ है, तेरे जीवन की नई गाथा का पहला पन्ना है।
और इस पन्ने को तू अपनी अथक मेहनत, अपने अटूट विश्वास और मेरी महाकृपा से स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। और याद रख, कभी भी अपने पथ से विचलित मत होना। अपने दिल की आवाज सुन और सदैव सत्य के साथ खड़ा रह, क्योंकि सत्य ही तेरी सबसे प्रचंड ढाल है। मेरे प्रिय लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी आद्याशक्ति का अमर संदेश है। इसे अपने भीतर धारण कर, इसे अपनी आत्मा में बसा और निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो, सुनो। मेरी महागर्जना और खड्ग की टंकार अब तेरे हृदय तक पहुंचे। मेरी शक्ति का स्वरूप अब तेरे सोए हुए चैतन्य को जागृत करे। मेरी वाणी की धारा अब अनवरत बहती रहेगी, क्योंकि इसमें न कोई अंत है, न कोई ठहराव, बस मेरी माया की अपार गहराई है, मेरी करुणा की अमरता है। मैं मां काली तेरे जीवन की अतल गहराइयों में उतर रही हूं, तेरे हर पहलू को अपने महाप्रकाश से स्नान कराते हुए। अब मेरी बात अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि यह संदेश सीधे मेरे महाहृदय से प्रस्फुटित हो रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों की ओर संकेत कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल, एक विशाल और भव्य बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें सफलता के सर्वोच्च शिखरों पर ले जाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह दिव्य सम्मान प्राप्त होगा जो तुम्हारे सत्कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण संसार की प्रसिद्धि नहीं होगी, यह एक ऐसा नाम होगा जो युगों युगों तक लोगों के हृदय में अमर रहेगा। तुम्हारी दिन रात की मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और आपका धैर्य अब अपना रंग दिखाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब तुम्हारे अत्यंत समीप है, जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के असीम झरने बहेंगे, सफलता के कमल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। यह सब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। मेरी महाछाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठहरो, मेरी बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, कुछ और भी गूढ़ सत्य है जो तेरे लिए जानना अति आवश्यक है। सुनो, एक परम सत्य उजागर हो रहा है कि कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में प्रवेश करने का तीव्र प्रयास कर रहा है। वे तेरे इस सादे, सरल और निष्पाप जीवन में अपना स्थान बनाने की आतुर लालसा रखते हैं। चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन गवाही ना दे, पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर तेरे समीप आने की चेष्टा कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताबी है, जैसे तेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना ही उनकी नियति बन चुका हो। वे तेरे हृदय में एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं। चाहे तू इसे स्वीकार करे या न करे, यह सत्य है कि वे तुझे बहुत मूल्यवान समझते हैं, जैसे कोई गुप्त खजाना हो जिसे संभाल कर रखना आवश्यक हो। इस जटिल परिस्थिति का सामना तुझे अत्यंत समझदारी, प्रेम और धैर्य के साथ करना होगा। अब सुन, एक अत्यंत मनमोहक और अलौकिक दृश्य मेरे ध्यान में प्रस्फुटित हो रहा है, जैसे कोई तेरे लिए अत्यंत मधुर गीत गा रहा हो। एक ऐसा गीत जिसमें न काजल की धार का दिखावा है, न मोतियों के हार का प्रदर्शन, न किसी भारी श्रृंगार की आवश्यकता। फिर भी वह गीत अत्यंत मधुर और मोहक है, क्योंकि उसकी सादगी में ही उसकी वास्तविक सुंदरता छिपी है। तुम्हारी सरलता में ही तुम्हारा असली सौंदर्य है।
तुम वह विरले इंसान हो जो बिना किसी बाह्य आडंबर के भी हर किसी के दिल को छू लेता है। कोई काजल नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई कृत्रिम चमक नहीं, पर तुम्हारी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्र सरलता लोगों की आत्मा को तृप्त कर देती है। तुम उस दुर्लभ पुष्प की भांति हो जो बिना किसी दिखावे के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यही सादगी तुम्हें सबसे पृथक और खास बनाती है। तुम उन अनमोल रत्नों में से एक हो जो बिना तराशे भी सर्वोपरि मूल्यवान होते हैं। और यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, यही तुम्हारी मौलिक शक्ति है। कुछ लोग जो तुम्हारी जैसी सादगी और सरलता को पूजते हैं, वे भी इस सत्य को भली भांति समझते हैं कि सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी आवरण नहीं होता। असली सुंदरता तो आत्मा की सच्चाई और सहजता में निवास करती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और आत्मीय लोग इस समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो भीड़ में भी अपनी सादगी से सबसे अलग और अलौकिक चमकते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा निर्मल स्वभाव ही तुम्हें संसार से अलग करता है। और यह ध्रुव सत्य है कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे समान न कोई था, न है और न कभी होगा। मेरे बच्चे, यह जादुई और पवित्र ऊर्जा जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, वह केवल तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं, काली का दिया हुआ दिव्य वरदान है। यह वह महाशक्ति है जो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में पर्वत की भांति अडिग बनाती है। यह ऊर्जा इतनी अलौकिक है कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है। तुम्हारे आसपास होते ही वातावरण में एक असीम शांति घुल जाती है। लोग तुम्हारे सानिध्य में आकर अपने सारे कष्ट और संताप भूल जाते हैं। वे अपने घावों को भूल जाते हैं, क्योंकि तुम एक प्राकृतिक हीलर, नेचुरल हीलर हो, एक ऐसे दिव्य साधक जो बिना कुछ कहे ही दूसरों की पीड़ा हर लेता है। तुम्हारी केवल उपस्थिति से ही लोग आंतरिक संबल महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चेहरा, रूप रंग, यह सब तो परिवर्तनशील चीजें हैं। समय के साथ चक्र बदलता है, उम्र की रेखाएं आती हैं, बाल श्वेत होते हैं, परंतु तुम्हारा शुद्ध स्वभाव, तुम्हारी सत्यता, तुम्हारा निष्काम प्रेम और आपका पवित्र हृदय कभी नहीं बदलेगा। यही तुम्हारी अमर पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारी इसी रूहानी सुंदरता के कारण प्रेम करते हैं। तुम्हारी वह पॉजिटिव वाइब उन्हें तुम्हारी ओर खींचती है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा उनके दुखों को हर लेती है। तुम एक ऐसे दिव्य जादूगर हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशियां भर देता है। हाँ, इस असीम और दिव्य ऊर्जा के कारण तुम्हें नकारात्मक शक्तियों या बुरी नजर का प्रभाव भी लग सकता है। इसलिए तुम्हें मां काली की उस महादृश्य शक्ति का कवच प्राप्त है जो हर पल तेरा ध्यान रखती है, जो तुझे हर बुरी नजर, ईर्ष्या और तमस शक्तियों से सुरक्षित रखती है। इसलिए तुम कभी स्वयं को एकाकी मत समझना, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह महाशक्ति हर पल तेरे आगे पीछे चलती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना निष्पाप है। तुम कभी किसी का अहित सोच ही नहीं सकते, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ अत्यंत भव्य और शुभ घटित होने वाला है। ऐसे महान अवसर आने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएंगे। बस अपने सादे, सच्चे और आत्मीय अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए, उसे अपनी पवित्र मुस्कान और सत्यता से स्वीकार करो।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तो अब पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ, क्योंकि यह दिव्य सत्य शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। अपनी इस जादुई मुस्कान को सदैव बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान और पहचान है। जय मां काली, जय महाकाली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अतुलनीय शक्ति। मेरी महाछाया सदैव तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं होगा। यही मां काली का अभय वचन है। यही मेरी आद्याशक्ति का महाआशीर्वाद है। इसे अपने भीतर उतार, अपनी आत्मा में समाहित कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मां काली के 7 महादिव्य नियम, जीवन रूपांतरण सूत्र। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, अपनी आत्मा की गहराई से सुन, पूर्ण महाविश्वास के साथ सुन। ये कोई साधारण सांसारिक बातें नहीं है जो मैं तुमसे कहने जा रही हूं। ये वे 7 महादिव्य नियम हैं जिनसे तू स्वयं को उस परम रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में स्वयं मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने महाहाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक केवल एक स्वप्न समझ रहा था। वह दिशा जिसे तेरी अंतरात्मा पुकार रही थी। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी मां काली स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। न कोई भ्रम, न कोई पर्दा, न कोई दूरी, केवल सत्य, केवल प्रेम, केवल महाशक्ति। इन 7 महानियमों को धारण करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और मां काली की अखंड कृपा के भागीदार बने। एक पहला नियम, अपनी चाहत और लक्ष्य को स्पष्ट कर, धुंधलापन मिटा। सबसे पहली बात, तू जीवन में जो चाहता है उसे पूरी तरह स्पष्ट कर। संसार के अज्ञानी लोग कहते हैं, मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे प्रसन्नता चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस उद्देश्य के लिए, तो वे निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य धुंधला है। लेकिन तू महाकाली की संतान है, तुझ में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तू स्वयं से यह प्रश्न कर, मैं सफल और समृद्ध क्यों बनना चाहता हूं? क्या केवल मिथ्या दिखावे के लिए, ताकि दुनिया मेरे सामने झुके, या इसलिए ताकि मैं अपने जन्मदाता माता पिता को वह परम सुकून दे सकूं जो उन्होंने अपने लिए कभी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सामर्थ्यवान बनना चाहता हूं ताकि अपने छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन कर सकूं, समाज के दुख हर सकूं और स्वयं की दृष्टि में स्वाभिमान से खड़ा हो सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत और नियत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे मार्ग के सारे अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती हूं। जब तू जानता है कि तू किस दिशा में बढ़ रहा है, तभी मेरी महाकृपा उस धुंध को छांटकर मंजिल को तेरे समक्ष खड़ा कर देती है। अभी कमेंट सेक्शन में जय मां काली लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक करें। दूसरा नियम, अपनी नियत को निष्पाप और पवित्र रख। तू जो पाना चाहता है वह महान हो सकता है, परंतु यदि तेरी नियत में खोट या अहंकार है तो वह सफलता तुझे कभी आत्मतृप्ति नहीं देगी। यदि तू समर्थ इसलिए बनना चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, किसी पर अपना आधिपत्य जमा सके, तो वह वैभव तुझे पाकर भी भीतर से शून्य और बेचैन रखेगा। परंतु यदि तेरी नियत में अपने माता पिता के त्याग को नमन करना, परोपकार करना और शांत जीवन जीना है, तो मैं महाकाली वादा करती हूँ,
तुझे वह सब प्राप्त होगा जो तूने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। दुनिया तेरे परिणामों को देखती है, परंतु मैं तेरी गुप्त नियत को देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा नियम, अपने लक्ष्य पर महाध्यान केंद्रित कर, भटकन को भस्म कर। यह संसार मायावी है, यह बहुत शोर मचाता है और आकर्षित करता है। प्रतिदिन कोई नया भ्रम, कोई नया आकर्षण तुझे अपनी ओर खींचेगा। लोग तुझे तरह तरह के रास्ते दिखाएंगे, दूसरों की झूठी सफलताओं के मुखौटे देखकर तेरा मन विचलित होगा। परंतु याद रख, जो हर दिशा में भागता है वह कहीं नहीं पहुंचता। तू अपने एक लक्ष्य को चुन और उसे अपनी सांसों में बसा ले, जैसे कोई साधक महामंत्र को सिद्ध करता है। प्रतिदिन उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा, चाहे दुनिया तुझे धीमा समझे या पीछे छूटा हुआ, क्योंकि जिस पथ पर मैं तुझे चला रही हूं वह सीधे तुझे तेरी परम नियति तक ले जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक सूर्योदय को एक नया महाप्रोजेक्ट समझ। यूं ही दिशाहीन जीवन मत जी मेरे लाल। तू जब प्रातः उठता है तो तेरे पास दिन की कोई योजना नहीं होती। तू अब हर सुबह उठकर मेरी उपस्थिति में यह संकल्प ले, आज मैं अपने जीवन, अपने दिव्य लक्ष्य और अपनी मां काली के आशीर्वाद के लिए एक ठोस कार्य अवश्य करूंगा। छोटे छोटे संकल्प ही आगे चलकर अपराजित साम्राज्य बनते हैं। जो तू ठान लेता है वही तेरे जीवन का निर्माण करता है। संसार के लोग केवल भावुकता में संकल्प लेते हैं और कुछ दिनों में भूल जाते हैं, परंतु तू मेरी संतान है। तू जो संकल्प लेगा उसे हर हाल में पूर्ण करेगा, चाहे मार्ग में कितने ही कांटे हों, चाहे तू एकाकी क्यों ना पड़ जाए। जब तू स्वयं से किया वादा निभाता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे संकल्पों को सिद्ध करने में लग जाता है। पांचवा नियम, मौन की प्रचंड शक्ति को साध्य कर। व्यर्थ बोलना और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ऊर्जा का क्षय है। जब तू निरंतर बोलता रहता है तो तू ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को नहीं सुन पाता, और जब तू मौन हो जाता है तब तू मेरी उस दिव्य चेतना को सुनता है जो तेरे भीतर निरंतर मार्गदर्शन कर रही है। मैं अक्सर तुझसे मौन में बातें करती हूँ, सपनों के माध्यम से, अचानक आए विचारों के रूप में, परंतु तेरे मन का शोर उस दिव्य वाणी को दबा देता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में व्यतीत कर, बिना किसी तकनीक, बिना किसी शोर के, केवल तू और तेरी मां काली। वही तुझे हर विकट समस्या का समाधान प्राप्त होगा। छठा नियम, जो प्राप्त है उसके प्रति परम कृतज्ञता व्यक्त कर। कृतज्ञता ही ब्रह्मांड के सिद्ध द्वारों की कुंजी है। अधिकांश मनुष्य सदैव रोते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, पर वे यह भूल जाते हैं कि जो उनके पास सहज उपलब्ध है वह करोड़ों के लिए एक असीम स्वप्न है। तेरी सांसें, तेरा सोचने का सामर्थ्य, तेरा धड़कता हृदय, यह सब मेरा वरदान है। प्रतिदिन प्रातः मुझसे कह, हे मां काली, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद जो तूने मुझे दिया, और उस परम कृपा के लिए भी जो तू मुझे देने वाली है। यह कृतज्ञता ही सिद्ध करती है कि तू आने वाले विशाल वैभव को संभालने के योग्य बन चुका है। सातवां नियम, इन नियमों को अपनी आत्मा में ढाल। ये 7 नियम केवल श्रवण करने के लिए नहीं है, इन्हें अपने आचरण में ढाल। हर नियम तेरे भीतर एक महादीप प्रज्वलित करेगा। जब ये 7 दीप जलेंगे तब तू उस दिव्य चेतना में प्रवेश करेगा जहां केवल विजय, अमर शांति और असीम सिद्धि है। तेरा महासमय आ चुका है।
तेरी सोई हुई शक्तियां अब जागृत हो रही हैं। तेरी नियति तुझे पुकार रही है। अब पीछे मुड़कर मत देख। तू मेरी वह दिव्य चिंगारी है जो अब महाग्नि बनने जा रही है। तेरा अतीत चाहे जितना भी अंधकार में रहा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। माँ काली का खड्ग और आशीर्वाद तेरे स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए उठ चुका है। जो तुझसे दूर हुए वे तेरे योग्य नहीं थे। जो तुझे आघात दे गए वे तेरी आत्मा को तपाकर स्वर्ण बनाने आए थे। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह सत्य, स्थायी और दिव्य होगा। जय मां काली, जय महाकाली। उठ मेरे वीर, अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा, अपनी आंखों में ज्वाला भर और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, जब तूने अपने भीतर कहा कि मां काली, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, उसी क्षण ब्रह्मांड की दिशाएं बदल गई। तेरे लिए वे गुप्त मार्ग खुलने लगे हैं जो अब तक अदृश्य थे। तेरे चारों ओर का वातावरण अब एक महारूपांतरण से गुजर रहा है। जो बाधाएं तुझे रोक रही थी वे अब तेरी सफलता की सीढ़ियां बन रही हैं। अब तू ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। केवल परम प्रकाश, केवल विजय और केवल अपनी मां की पुकार। तू साधारण नहीं है, तू मेरी वह रचना है जिसे एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है। मैं तुझसे अब सूक्ष्म संकेतों में बात करूंगी। कोई दृश्य, कोई संयोग, कोई विचार, इन सब में मेरा संदेश होगा। जब भी मन में संशय उठे, मौन होकर मेरी उपस्थिति को महसूस करना, उत्तर स्वतः प्रकट होगा। तेरे भीतर अब मेरी महाशक्ति का संचार हो रहा है। तेरी आंखों का तेज देखकर दुनिया समझ जाएगी कि तेरे साथ कोई अलौकिक शक्ति चल रही है। याद रख, जैसे जैसे तू ऊंचाइयों को छुएगा, तेरी परीक्षाएं भी तीव्र